स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और सेलों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन सेलों का पढ़ने से पहले हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम पढ़ा है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पढ़ा है, संधारित्रों का समांतर क्रम पढ़ा है और प्रतिरोधों का भी समांतर क्रम पढ़ा है। तो सेल हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना मतलब एक ही लाइन में जोड़ेंगे। तो देखिए आपके सामने जो श्रेणी क्रम का डायग्राम है सेलों के श्रेणी क्रम का, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के साथ ही रहता है। जैसे ये हमने एक सेल बनाया है, ये प्लस और ये माइनस, इसके साथ प्रतिरोध रहेगा। फिर दूसरा सेल जोड़ा है, इसके साथ भी क्या रहेगा, प्रतिरोध रहेगा। तीसरा सेल जोड़ा है। इस प्रकार कितने भी सेल हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, पहले सेल कैसे जोड़ा हमने, पहले सेल के माइनस को देखिए लिखा है हमने श्रेणी क्रम संयोजन, पहले सेल के ऋण प्लेट को या ऋण ध्रुव को दूसरे सेल की धन प्लेट से मतलब धन ध्रुव से जोड़ते हैं, दूसरे सेल की ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन प्लेट से। जैसे ये आंतरिक प्रतिरोध हम हटा दिया, अभी आंतरिक प्रतिरोध यदि नहीं लिखे, जैसे मान लो सेल बना दिया हमने, ये पहला सेल है, ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो पहले सेल की ऋण प्लेट को दूसरे सेल की धन प्लेट से, फिर दूसरे सेल की ऋण प्लेट को तीसरे सेल की धन प्लेट से इस प्रकार जोड़ते हैं। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस प्रकार सेल जोड़ते हैं। आंतरिक प्रतिरोध सेल के साथ ही रहता है। ठीक है, ये डायग्राम यदि और समझ में नहीं आया एक और बार समझ लेते हैं। ये सेल प्लस और ये क्या है माइनस, फिर मान लो थोड़ी ज़्यादा दूरी पर जोड़ देते हैं, ये सेल का प्लस और ये माइनस, फिर एक यहाँ जोड़ देते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ये इस तरीके से और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस। तो पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। इस प्रकार कितने भी सेल हम जोड़ सकते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, पहले सेल के धन ध्रुव को पहले सेल के धन ध्रुव और अंतिम सेल के ऋण ध्रुव, अंतिम सेल के ऋण ध्रुव को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी देखिए। श्रेणी क्रम में पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे प्लेट के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के ऋण प्लेट को क्या करते हैं, तीसरे सेल के धन ध्रुव से, और अंत में क्या करते हैं, पहले सेल के धन प्लेट और अंतिम सेल के ऋण प्लेट के बीच बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने जोड़े तो 3 सेल है, हम मान लें कि n सेल जोड़े। हम क्या मान लें कि n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, माना n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। विद्युत वाहक बल कितना है, E है, और आंतरिक प्रतिरोध R है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल समान है, मतलब प्रत्येक सेल समान वोल्टेज के हैं। एक सेल 5 वोल्ट का है तो दूसरा सेल भी 5 वोल्ट का, ऐसे सभी सेल कितने वोल्ट के हैं, 5 वोल्ट के। उसके बाद सभी के आंतरिक प्रतिरोध समान है। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, देखिए कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, NE। एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो 2 सेल का कितना हो जाएगा, 2E, 3 सेल का 3E। इस प्रकार n सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, NE। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जैसे कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, NR। जैसे श्रेणी क्रम में पढ़ा है प्रतिरोधों का सूत्र, श्रेणी क्रम का जो हमने श्रेणी क्रम पढ़ा है, श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का पढ़ा है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का फॉर्मूला क्या था, मान लो कैपिटल R लिखा तो R बराबर क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, डैश 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 कितने सेल जोड़े अपन, तो इसी में जो सेल है ये श्रेणी क्रम में जुड़े, मतलब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, सेल श्रेणी क्रम में, ये R ये R ये R सभी के इसमें श्रेणी क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R। कितने R, कितने सेल जोड़े हमने, N, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, NR। ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल NE, कुल आंतरिक प्रतिरोध NR। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, NR, और बाहरी प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R।
जो भी हमने परिपथ में लगा रखा है, चाहे बल्ब लगा हो या और भी कोई उपकरण लगे हो इलेक्ट्रिक उपकरण, तो उसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर। अब फार्मूला है परिपथ में बहने वाली धारा, जैसे हमने विद्युत वाहक बल विभवांतर में संबंध निकाला था, उसमें भी लिखा था फार्मूला परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। धारा जो परिपथ में धारा बहेगी वो कितनी धारा बहेगी कि विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो रहा है परिपथ में और कितना प्रतिरोध हमने लगाया है, कितना प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध सेल के अंदर मिला के कुल प्रतिरोध कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है अभी देखा, ऊपर एक विद्युत सेल का E है तो N सेल का विद्युत वाहक बल कितना हुआ Ne। फिर कुल प्रतिरोध कितना है NR प्लस R। तो ये I बराबर क्या होगा Ne अपॉन NR प्लस R। ये परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक है। यही पूछते हैं सेलों के श्रेणी क्रम में बहने वाली धारा का व्यंजक याद कीजिए, तो ये बहने वाली धारा का व्यंजक है। ठीक है, क्या है I इज इक्वल टू Ne अपॉन NR प्लस R। किस फार्मूले से आया ये, धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना है Ne, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, N सेल का विद्युत वाहक बल Ne, कुल आंतरिक प्रतिरोध NR है और परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा NR प्लस R। अब देखिए इसमें कंडीशन पूछते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ना कब लाभप्रद होता है, कब जोड़ना चाहिए। तो यदि NR का मान जो है आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बाहरी प्रतिरोध से कम है, आंतरिक प्रतिरोध जो ये हमने लिखा है यदि NR इज लेस देन R, इसका मतलब है ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बहुत कम हो। मतलब बाहरी प्रतिरोध हम ज़्यादा लगा रहे हैं, हमें ज़्यादा बाहरी प्रतिरोध लगा रहे हैं, जो उपकरण है उसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो NR छोटा है तो NR को नेगलेक्ट कर दें, अपन NR को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब उसको हम नहीं लिखेंगे, NR नहीं लिखेंगे तो Ne अपॉन क्या है कैपिटल R। अब यहाँ से Ne अपॉन कैपिटल R आया, क्या है Ne अपॉन कैपिटल R, यहाँ से N को अलग कर देंगे और E अपॉन R अलग कर देंगे। E अपॉन R क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा, जो E अपॉन R आएगी, E क्या है एक सेल का विद्युत वाहक बल और R क्या है प्रतिरोध, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का नगण्य मान लिया, जो बाहरी प्रतिरोध है उस बाहरी प्रतिरोध में एक सेल कितना धारा दे रहा है, तो N का इंटू हो रहा मतलब N सेल इतनी धारा मिलेगी। तो हम 2 सेल जोड़ेंगे, 2 सेल इतनी धारा मिलेगी, 10 सेल जोड़ेंगे 10 सेल की धारा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हमें श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना में लाभ होगा जब उनका आंतरिक प्रतिरोध कम है। यदि आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो गया तो फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए, तो हमने लास्ट में लिखा है, इस स्थिति में परिणामी जो धारा है एक सेल से प्राप्त धारा की कितनी हो जाएगी N गुनी, मतलब इस स्थिति लाभप्रद है। कौन सी स्थिति, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम हो या नगण्य हो। अब देखिए अब समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। समांतर क्रम इसको बोलते हैं, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, इसको याद रखना। समांतर क्रम का एक और नाम क्या है, पार्श्व क्रम। ठीक है, कभी समांतर नहीं आए तो क्या आ सकता है, पार्श्व। पार्श्व को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। तो देखिए समांतर क्रम में सभी सेलों को अलग अलग जोड़ेंगे। देखिए एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, तीनों सेल के ये प्लस प्लस प्लस, प्लस को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, माइनस को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन पॉइंट के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है, सभी सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु ए पर और ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु बी पर जोड़कर इनके बीच बाह्य प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध इन सेल के साथ में ही रहता है। ठीक है, लगाएं या नहीं लगाएं संकेत वो जरूरी नहीं है। देखिए आप समांतर संयोजन में सभी सेलों के धन प्लेटों को एक बिंदु ए से और ऋण प्लेटों को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं और बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ देते हैं। इन बिंदुओं के बीच क्या जोड़ते हैं, बाह्य प्रतिरोध। अब माना n सेल समांतर क्रम में जुड़े, हमने 3 सेल जोड़े लेकिन मान कितने लिए, n सेल। अब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, उसमें भी लिखा था प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है। अब इसमें देखिए समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मीन्स हम समझ सकते हैं विभवांतर। ध्यान समझना, पहले हमने विभवांतर लिखा था
जो सेल जोड़ते श्रेणी क्रम में जोड़े थे, जैसे सेल श्रेणी क्रम जोड़ा हमने, ये सेल श्रेणी क्रम में जोड़े थे, तो विभवांतर सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लो इसका विभवांतर V1, V2, V3, तो श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है। धारा समान होती है लेकिन विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सभी के बीच विभवांतर अलग अलग होगा तो सभी का जो विभवांतर होगा वो एक ही लाइन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब समांतर क्रम की बात करते हैं। समांतर क्रम में हमने देखा था प्रतिरोध में भी, जैसे प्रतिरोध बनाया था हमने, एक ये प्रतिरोध बनाया था, एक ये प्रतिरोध बनाया, तीसरा प्रतिरोध हमने बनाया था, तीनों को हमने कनेक्ट किया था। और हमने एक बात लिखी थी, याद होगा, कि जो दो बिंदु हैं उनके बीच विभवांतर समान है। वी क्या है, समान है। मतलब जो पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध, तीनों के बीच विभवांतर समान है। तो इसमें भी विभवांतर मतलब विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता सेम है। तो देखिए इसमें भी क्या होगा, ए और बी के बीच विभवांतर समान रहेगा, भले कितने ही सेल जोड़ दे, हम कितने ही सेल जोड़ दे, यहाँ से जाएगी धारा, यहाँ से, मतलब ए और बी के बीच विद्युत वाहक बल समान रहेगा समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एन ई हो गया था, लेकिन मेन बात याद रखना समांतर क्रम में क्या रहेगा, ई। ठीक है, तो एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो कितने ही सेल श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विद्युत वाहक बल कितना रहेगा, एन। ठीक है, तो बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल कितना रहेगा, ई। अब प्रतिरोध की बात करते हैं। अब देखिए सेल समांतर क्रम में, प्रतिरोध भी समांतर क्रम में होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है प्रतिरोधों का, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डेस डेस डेस। तो हमारे पास क्या है, 1/R प्लस 1/R, सभी सेल R हैं का प्रतिरोध R है, कितने सेल जोड़े, N, तो क्या आ जाएगा, N/R। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा, N/R। तो ये आंतरिक प्रतिरोध अपने x माना, 1/x बराबर N/R। तो x का मान है 1/x है, x का मान कितना है, R/N, चेंज हो जाएगा। ये 1/x इज इक्वल टू क्या है, R/N है, तो x बराबर क्या आएगा, N/R। ठीक है, इसके बाद देखिए कुल प्रतिरोध कितना होगा परिपथ का, आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, R/N। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए समांतर क्रम में, क्योंकि सेल समांतर क्रम में जुड़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध भी किस में जुड़ेगा, समांतर क्रम में जुड़ेगा, इसलिए R/N आया। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R/N प्लस कैपिटल R, कुल प्रतिरोध हो गया। बस इसके बाद सेम है, इसके बाद क्या है, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर क्या है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब विद्युत वाहक बल कितना है, E, और प्रतिरोध कितना है, R/N प्लस R। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि इस n का इंटू किस में होगा, R में, एलसीएम आएगा और एलसीएम आके n का चल जाए ऊपर, ई में इंटू हो जाए, तो क्या हो जाएगा, NE/R प्लस NR। ये धारा का फॉर्मूला गया, परिपथ में बहने वाली धारा NE/R प्लस NR। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें कब जोड़ना लाभप्रद होता है, तो समांतर क्रम में तब जोड़ना चाहिए जब आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो। यदि आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है सेलों का, तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने में फ़ायदा है। देखिए जैसे हमने क्या लिखा, NR इज लेस देन R, बाहरी प्रतिरोध कम है, बाहरी प्रतिरोध क्या है, कम है, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है, तो हमें समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये बहुत कम है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम, NR को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, NR को जैसे ही नेगलेक्ट करें हम, ये NR को नेगलेक्ट कर दें, क्या आएगा, NE/R, NE/ क्या बचेगा, R। अब देखिए NE/R जो आया है, तो यहाँ से N और E/R अलग कर दें। E/R मतलब जो प्रतिरोध है, कैपिटल R तो बहुत कम है, स्मॉल r ज़्यादा है, तो ये एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा, n सेल जोड़े तो n सेल इतनी धारा मिलेगी। मतलब यदि आंतरिक प्रतिरोध यदि ज़्यादा है तो उसको किस में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो तो यह संयोजन लाभप्रद होता है। कब, जब आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो तो यह संयोजन लाभप्रद होता है। तो याद रखना श्रेणी क्रम में जो सेल का बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा है तो लाभप्रद होगा श्रेणी क्रम में जोड़ना, और समांतर क्रम में यदि सेल का
क्या ज़्यादा हो, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए और श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।